प्रिय और कई कलाओं में पारंगत था। मंत्री के 2 सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति बड़े गुणवान थे। बड़े लड़के का नाम वीर प्रताप और छोटे का नाम तेज प्रताप था। जब मंत्री का देहांत हुआ तो राजा महेंद्र ने मंत्री के दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे भी बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूँ। तुम दोनों मिलकर मंत्री पद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर राजा का आदेश मान लिया। 1 महीने तक अपने पिता की मृत्यु का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब राजा शिकार के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता था और दूसरे को राजधानी में छोड़कर जाता था ताकि वह शासन कार्य को देखता रहे। एक दिन शाम के समय दोनों भाई एक साथ बैठकर हंसी मस्करी कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक साथ इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, हम क्यों ना ऐसा करें कि एक रात दोनों भाई किसी अमीर परिवार की सुंदर कन्या से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को भला कैसे टाल सकता हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों मदिरा का सेवन कर रहे थे। उन दोनों को नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी हो और हमारी पत्नियों को एक ही रात में गर्भ ठहरना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो, मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हो। तेज प्रताप ने कहा, बड़े भैया मान लो संतान का भी जन्म हो गया। फिर बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाएंगे तो उनका विवाह भी कर दिया जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। वीर प्रताप ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से एक ही शर्त पर करूंगा। छोटे ने कहा, कौन सी शर्त है? वीर प्रताप ने कहा, मैं शादी में तुमसे 9000 सोने के सिक्के और 10 सुंदर सुंदर दासियां लूंगा, तभी अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूंगा। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़के वाले दहेज कहाँ देता है? लड़के वाले तो दहेज लेते हैं। आपको तो यह होना चाहिए कि शादी में 2-4 गांव और 10-20 दसिया दहेज में मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। इसी तरह मजाक आगे बढ़ता गया, किंतु बड़ा भाई गुस्से वाली स्वभाव का था। वह छोटे पर गुस्सा हो गया और बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा का मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक है। मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की अपने बेटे से ज्यादा मान सम्मान करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उसका बड़ा अपमान करो। दोनों भाई नशे की हालत में थे और यह बहस पूरी तरह से व्यर्थ हो रही थी। असल में किसी की शादी नहीं हुई थी, फिर भी संभावित दहेज और बेटे बेटी के विवाह को लेकर बहस हो रहा था। पहले तो हल्की फुल्की बातें हो रही थीं, लेकिन धीरे धीरे वह मजाक गंभीर रूप लेता गया। अंत में बड़े भाई ने गुस्से में कहा, सवेरा होने दे, मैं तुमको राजा के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि बड़े भाई से मुनहलगाने का क्या परिणाम होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भाई भी अपने कमरे में आया और पलंग पर लेट गया, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आई। वह गुस्से से जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह बड़े भैया मामूली सी बातों पर भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर कोई गंभीर मुद्दा सामने आया तो वह क्या करेगा? रात भर उसके मन में यह सवाल घूमता रहा और वह अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते के बारे में चिंतित हो गया। दूसरे दिन सुबह वीर प्रताप राजा के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटा भाई तेज प्रताप ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत घोड़े पर लाद लिया और बहुत सी खाने पीने का सामान रखा और रायगढ़ राज्य को छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि वह 1-2 दिन के लिए दूसरे राज्य जा रहा है। वह दूर देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिनों की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका घोड़ा बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। एक गांव से होते हुए वह प्रतापनगर राज्य की ओर बढ़ रहा था। उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आ गई और उसने तेज प्रताप को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और प्रतापनगर राज्य तक पहुंचा दिया। प्रतापनगर में पहुंचते ही तेज प्रताप ने देखा कि सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। उत्सुकता से उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। लोग किसी विशेष व्यक्ति की प्रतीक्षा में खड़े थे। कुछ ही पलों बाद एक भव्य शाही सवारी दिखाई दी। सवारी के आगे पीछे नौकर चाकर और अंगरक्षक चल रहे थे। सजीले वस्त्र और शानदार पोशाक में सजे एक प्रभावशाली व्यक्ति की सवारी थी। तेज प्रताप ने समझ लिया कि यह प्रतापनगर राज्य का कोई महत्वपूर्ण अधिकारी या मंत्री है। लोग झुक झुक कर उस मंत्री को प्रणाम कर रहे थे। तेज प्रताप भी विनम्रता से आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मंत्री की दृष्टि उस पर पड़ी। तेज प्रताप का विदेशी पहनावा
उसकी राजसी मुद्रा और चेहरे पर उच्च कुलीनता की झलक देखकर मंत्री को आश्चर्य हुआ। उसने गहरी नजरों से तेज प्रताप को देखते हुए पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तेज प्रताप ने विनम्रता से उत्तर दिया, महोदय, मैं रायगढ़ नगर का निवासी हूं। कुछ पारिवारिक कारणों से मेरे संबंधियों के साथ झगड़ा हो गया, इसीलिए मैं